हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। तो आज की सेशन में अगर हम लोग देखें तो पाइप एंड सिस्टम की जो कंसेप्ट है उनको हमने बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को बता दिए थे। अब हम लोग उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पर है, इधर खड़ा हो जाता हूं मैं जिससे आपको सही से दिखे, उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा और पढ़िए और जवाब दीजिए, क्योंकि जवाब आप ही लोगों को देना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए दीजिए भाई, जवाब दीजिए, क्या होने वाला है यहां पर सही जवाब। 120/7। देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स एंड टैप बी अलोन कैन फिल दिस टैंक इन 30 आवर्स। टैप सी कैन एम्प्टी द फिल टैंक इन 40 आवर्स। मतलब टैप सी जो है वो 40 घंटे में पूरा खाली कर सकता है। इफ ऑल टैप्स आर ओपन्ड इन एम्प्टी टैंक देन इन हाउ मच टाइम टैंक कैन कंप्लीटली फिल। ये बोल रहा है कि अगर तीनों को हम एक खाली टैंक में खोल देते हैं तो ऐसी कंडीशन में कितने टाइम में टैंक फिल हो जाएगा। नल ए एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, नल बी अकेले इस टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, नल सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी के सभी नल, खाली टंकी के अंदर अगर सभी नल खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में पूरा भर जाएगा। तो कंसेप्ट वही है, आपको कुछ नया नहीं करना है। यहां पर बोला सर क्या करना पड़ेगा, बोला ए कितने टाइम में भर सकता है, बोला 20 आवर्स में, पहली बात। बी कितने टाइम में भर सकता है सर जी, 30 आवर्स में। और अगर मैं बात करूं सी कितने टाइम में भर सकता है सर जी, 40 आवर्स में। सबसे पहला काम जो यहां पर होने वाला है वो आपको लेना है एलसीएम। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो इसका एलसीएम कितना आ रहा है सभी स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने फाइंड कर लिया होगा कि जो इसका एलसीएम आ रहा है 120। तो मैंने मान लिया टंकी को पूरा भरने का जो काम है उसको 120 यूनिट के बराबर माना जाएगा। एक की इफिशियंसी क्या है, 120/20, यानी कि सर इसकी इफिशियंसी है 6 यूनिट प्रति घंटा, है ना। अगर मैं बात करूं 120/30, यानी इसकी इफिशियंसी 4 यूनिट्स पर आवर। 120/40 यानी कि सर यह है 3 यूनिट्स पर आवर। अब ये बोल रहा है कि तीनों एक साथ ओपन है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो इसकी टोटल इफिशियंसी कितनी आएगी, 6 प्लस 4 माइनस 3, 10 में से 3 गया यानी 7 यूनिट्स पर आवर। टोटल काम कितना है सर, टोटल काम 120 यूनिट का, आपकी इफिशियंसी कितनी है 7 यूनिट पर आवर। तो जो समय लगने वाला है वो लगेगा 120/7, यानी कि जो ई ऑप्शन है वो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बिना किसी कंफ्यूजन के आप यहां पर, बिना किसी कंफ्यूजन के आप यहां पर क्या कर सकते हैं दोस्त, ए ऑप्शन को लॉक कर सकते हैं। आप बेटा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो, वो आपको गाइड कर देंगे कौन सा बैच आपके लिए कम फी में आएगा, है ना। अपने पास में दोनों ऑप्शन है, कम फी वाला भी है, ज्यादा फी वाला भी है। अब अगर हम लोग बात करें यहां पर, ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और उसके बाद बताएं क्या होगा यहां पर सही जवाब। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और बताएं क्या होगा यहां पर सही जवाब। ये लीजिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताएं। पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से और जवाब दीजिए तो आपको ऑटोमेटिकली ये टॉपिक समझ में आने लग जाएगा। हालांकि कंसेप्ट जो है कल की क्लास में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है। देखिए, टू टैप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट एंड 32 मिनट रेस्पेक्टिवली। बोथ टैप्स आर ओपन्ड टुगेदर इन एम्प्टी टैंक आफ्टर हाउ मच टाइम टैंक बी इज स्टॉप्ड सो दैट टैंक फिल्ड इन 18 मिनट्स।
ये बोल रहा है दोनों टैंक को आपने क्या कर दिया, एक खाली, दोनों पाइप को या दोनों नल को एक खाली टैंक में आपने खोल दिया। कितने समय के बाद बी को बंद कर दूं जिससे 18 मिनट में टैंक जो है वो भर जाएगा? सर हिंदी में भी पढ़ के बता दीजिए। हमने कहा हिंदी में देखिए, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। खाली टंकी में दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं। टंकी बी को कितने समय बाद बंद किया जाए? टैंक क्या बोलते हैं, टैप बी है वो, या मैं कहूं नल बी को कितने समय बाद बंद किया जाए जिससे टंकी 18 मिनट में भर जाए? बताएं दोस्त। आपको मैंने बोल दिया आप हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लीजिए, है ना? तो आप वहां पर बात कर लीजिए, आप चलती क्लास को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें दोस्त, है ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस क्लास से काफी बेनिफिट मिलता है, तो वो इस क्लास को बहुत सीरियस होकर पढ़ रहे होंगे, तो हम बार बार एक बच्चे के कमेंट का जवाब नहीं दे पाएंगे। आप यहां पर फोन कीजिए ना, आराम से आपको गाइड करेंगे सारी चीजें, है ना? तो बताएं यहां पर क्या होने वाला है सही जवाब। देखो सर, अच्छा हर्षित विजय ने बता भी दिया है सी ऑप्शन, और विशाल ने 8 मिनट का समय भी बता दिया है। बहुत बढ़िया, 8 मिनट सी ऑप्शन ही है क्या? तो इधर विशाल ने जवाब दे दिया और दूसरी साइड हर्षित विजय ने जवाब दे दिया है। और कोई बच्चा जो इसका जवाब देना चाह रहा हो तो जवाब दे दो भाई तुम लोग भी। देखो सर बात ऐसी है, ए जो समय ले रहा है वो कितना समय ले रहा है? मैंने कहा ए ले रहा है 24 मिनट्स। बी यहां पर जो समय ले रहा है वो कितना समय ले रहा है? 32 मिनट्स। अब हमने कहा कि सर यदि मैं बात करूं दोनों कंबाइंडली, बोला सर कंबाइंडली की बात बाद में आएगी, पहले आप इसके लिए एलसीएम निकालो। और 24 और 32 का एलसीएम अगर आप देखेंगे तो 96 यूनिट्स आपके पास में एलसीएम आने वाला। तो मैंने पूरे काम को 96 यूनिट्स के बराबर मान लिया। अब देखिए 96 डिवाइडेड बाई 24 करूंगा तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 4 यूनिट्स पर मिनट। ध्यान रखना मिनट में चल रहा है खेल। इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 3 यूनिट पर मिनट। वो बोल रहा है कि आपको बी को कुछ समय बाद बंद कर देना है ताकि पूरा का पूरा टैंक जो है वो 18 मिनट में फिल हो जाए। तो मैं ये बोल सकता हूं इसका मतलब ए जो है उसने पूरे 18 मिनट काम किया है। बोला हाँ सर। तो ए ने 18 मिनट काम किया है तो 1 मिनट में ये क्या कर रहा है? 4 यूनिट को फुलफिल कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 72 यूनिट्स का काम तो ये अकेला कर देगा। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। अब कितने यूनिट्स बच गई? अब यहां पर कितने यूनिट्स बच गई? मैंने कहा 96 माइनस 72, इतनी यूनिट्स बच गई है। इसको बी ने खत्म किया होगा। इसकी जो इफिशियंसी है वो 3 यूनिट पर मिनट की है। तो आप देखो यहां पर घटाने पर क्या आ रहा है? तो आपने कहा 6 में से 2 गया 4, 9 में से 7 गया 2/3, तो यह आ गया हमारे पास में 8 मिनट। यानी कि जो बचा हुआ काम है उसको बी ने 8 मिनट में पूरा किया था। इसका मतलब 8 मिनट के बाद में आपने नल को क्या कर दिया होगा? बी नल को क्या कर दिया होगा? पूरी तरीके से बंद कर दिया होगा। तो जो सी ऑप्शन आपके सामने आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। और अगर मैं देखूं यहां पर तो हर्षित विजय के बाद अंजलि ने, अंजलि के बाद विकास ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन यानी 8 मिनट को चूज किया है वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बढ़े यहां से आगे, यस और नो? आ जाओ भाई। अगला सवाल आपके एकदम स्क्रीन के ऊपर, चलिए पढ़िए और जवाब दे दीजिए। मजेदार सवाल है अगला सवाल, जो है वाकई में काफी मजेदार है। कोई बात नहीं भाई, गलत हो गया तो गलती से सीखना अंशुल, गलती से डरना थोड़ा है, सीखते चले जाओ, मजा आ जाएगा आपको। बताएं। मेरी नॉलेज में इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मजा आएगा। मतलब सही हो गलत हो दैट इज डिफरेंट थिंग, पर अटेम्प्ट करने में भी मजा आएगा आपको। यहां से मतलब क्वेश्चन जबरदस्त है। सभी स्टूडेंट्स, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कि भाई चुपचाप बैठे रहो। देखते हैं कौन है जो
इस सवाल को क्रैक कर पाता है। एक पीएम सबसे पहले जो जवाब आया वो आया विशाल का। चलो भाई बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद इधर से अंजलि ने बी ऑप्शन यानी 11 AM। ठीक है, क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, कोई समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। 4 pipes can fill a tank in 15 hours. In 15 hours, 20 hours, 30 hours and 60 hours respectively. The first was opened at 6 AM. जो पहला है उसको 6 बजे आपने खोल दिया पाइप को, दूसरे को आपने 7 बजे खोल दिया और तीसरे को आपने 8 बजे खोल दिया और जो चौथा है उसको आपने क्या कर दिया, 9 बजे ओपन कर दिया। When will tank be complete fill? तो जो टैंक है वो पूरा कब भर जाएगा। तो अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं कि जो पहला आपके पास में टैंक है, जो पहला पाइप है उसको आपने 6 AM पर ओपन किया, दूसरे को आपने 7 AM पर ओपन किया, तीसरे को आपने 8 AM पर ओपन किया, चौथे को आपने 9 AM पर ओपन किया, है ना। सर अगर मैं बात करूं यहां पर जो 4 पाइप है उसमें देखिए फर्स्ट ये टैंक को 15 घंटे में फिल कर सकता है। हमने बात की सेकंड, ये टैंक को 20 आवर्स में फिल कर सकता है। हमने बात की थर्ड, ये टैंक को 30 आवर्स में क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। हमने बात की फोर्थ, ये टैंक को 60 आवर्स में फिल कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर अगर मैं इन सब का एलसीएम लूं तो मेरे ख्याल से इन सब का एलसीएम 60 ही आ रहा है। बोला हाँ सर एकदम सही बोल रहे हो। तो पूरे काम को मैंने 60 यूनिट्स के बराबर मान लिया, जो पूरा काम है उसको मैंने 60 यूनिट्स के बराबर मान लिया। तो 60 डिवाइडेड बाय 15 तो ये बन गया मेरे पास में 4 यूनिट्स पर आवर। 60 डिवाइडेड बाय 20 तो ये बन गया मेरे पास में 3 यूनिट्स पर आवर। 60 डिवाइडेड बाय 30 तो ये बन गया मेरे पास में 2 यूनिट्स पर आवर। 60 डिवाइडेड बाय 60 ये बन गया मेरे पास में 1 यूनिट पर आवर। तो हमने कहा कि सर जी ये मेरे पास में क्या आ गई, इनकी इफिशियंसीज आ गई है। अब देखो पहले को आपने क्या कर दिया, 6 बजे ओपन कर दिया, तो इसकी जो इफिशियंसी है आप देखो ना, इसकी जो इफिशियंसी है वो कितनी है, इसकी इफिशियंसी 4 यूनिट प्रति घंटे। तो 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9, इसने 3 घंटे काम किया होगा अकेले ने। बोला हाँ सर। तो 3 गुणा क्या इफिशियंसी है 4, तो ये आ गया हमारे पास में 12 यूनिट्स का जो काम है वो इसने पूरा कर लिया होगा। इसने 2 घंटे का काम किया होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसने क्या किया होगा 6 यूनिट्स का जो काम है वो कर लिया होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसने क्या किया, 1 घंटे काम किया होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ गया होगा 2 यूनिट्स। और उसके बाद में 9 बजे तक की बात कर रहा हूं मैं, 9 बजे तक की, 9 बजे से चारों एक साथ काम पर लग गए होंगे। तो मैंने कहा जब 9 बजे से चारों एक साथ काम पर लगे होंगे तब तक ये यूनिट्स पूरी हो चुकी होगी, 12 और 8 20। टोटल यूनिट्स कितनी है भाई हमारे पास में 60 यूनिट, जिसमें से 20 यूनिट खत्म हो चुकी है। और इन चारों का जब एक साथ टैंक को फिल करने का काम चालू होगा तो चारों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, टोटल 10। तो आप कहेंगे सर 40 यूनिट का काम बचा था, 10 की स्पीड से काम करेंगे तो 4 घंटे में पूरा काम हो जाएगा। कितनी बजे से भाई, 9 AM से कार्यक्रम चालू हुआ तो 1 घंटा होगा 10 बजे, फिर भैया 1 घंटा होगा 11 बजे, फिर 1 घंटा होगा 12 बजे और उसके बाद 1 घंटा होगा 1 बजे। तो 1 PM पर इनके 4 घंटे खत्म हो जाएंगे और जो सही जवाब होगा वो होगा डी ऑप्शन 1 PM। अगर मैं देखूं यहां पर तो जो सही जवाब आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास में हिमांशु भी नहीं, विकास, देन हर्षित, हिमांशु और विशाल। बहुत बढ़िया।
इन बच्चों का जवाब जो है वो मेरे पास में बिल्कुल सही आया है और मुझे ऐसा लगता है कि यार आप लोगों को ये बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ भी गई होगी। अंशुल बेटा सिचुएशन को समझो, एक टैप को 6 बजे ओपन कर दिया तो 9 बजे तक उसने 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9 ऑलरेडी टैंक में अपनी तरफ से योगदान दे दिया होगा। तो हमने कहा कि सर 3 घंटे ये काम कर चुका है। 9 बजे तक का सिनेरियो मैंने क्लियर किया पहले 9 बजे, क्योंकि 9 बजे के बाद तो सब एक साथ काम करेंगे। तो 9 बजे तक ये 3 घंटे काम कर चुका है, इसने टैंक को फिल किया है। तो मैंने कहा किस स्पीड से, बोला 4 यूनिट पर आवर की स्पीड से। तो 3 घंटे में इसने 12 यूनिट टैंक फिल कर दिया होगा। ऐसे ही जो इस जगह पर ओपन हुआ होगा 2 नंबर का, उसने 2 घंटे काम किया और जो 8 बजे चालू हुआ होगा उसने 1 घंटे काम किया। तो मैंने कहा कि सर 9 बजे से पहले इतनी यूनिट्स फिल हो चुकी है, इतनी यूनिट्स 9 बजे से पहले फिल हो चुकी है, तो बची कितनी यूनिट्स? तो आपने कहा टोटल यूनिट्स को आपने 60 यूनिट मान लिया, 60 यूनिट्स मान लिया, इसमें से 20 माइनस कर दो तो 40 यूनिट बची है। अब 9 बजे के बाद में चारों पाइप एक साथ भरेंगे तो चारों की टोटल इफिशियंसी कितनी है? 10। कैसे पता चला? 4 3 2 1 जोड़ दो। तो इन्होंने 4 घंटे का समय लिया 9 बजे के बाद में, और 9 बजे में अगर आप 4 घंटे जोड़ दोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपके पास में? 1 PM हो जाएगा। चलो भाई आ जाओ अगले सवाल में। बढ़िया क्वेश्चन होना, मतलब वो क्वेश्चन अच्छा था मेरी नजर में, और मैं उम्मीद कर रहा हूं जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। देखो अटेम्प्ट करने से क्या होता है बेटा, वहां पर आपसे कुछ गलतियां भी हो जाती है, और जब यहां आप गलती कर दोगे तो आप इस चीज के लिए मेंटली तैयार हो जाओ कि एग्जाम में आप उस गलती को नहीं दोहराने वाले। और अगर आप यहां गलती नहीं करोगे तो फिर आप इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि आप गलती एग्जाम में करोगे। इसलिए मैं हर एक बच्चे को बोलता हूं कि अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, आने दो ABCD में से कुछ भी आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चारों मैच नहीं करेंगे, ई ऑप्शन मैच करेगा, अरे कोई समस्या नहीं। गलती करनी है यहां कर लो, एग्जाम में नहीं होगी। यहां नहीं करोगे एग्जाम में होगी। इसलिए अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। कीजिए बेटा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और बताएं यहां पर क्या होने वाला है सही जवाब। क्वेश्चन में फिर हमने एक क्रांतिकारी बदलाव किया है और शायद इस बदलाव के बाद में आपको और मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पढ़िए और जवाब दीजिए। सभी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कीजिए और बताएं यहां पर क्या होने वाला है सही जवाब। बी ऑप्शन हर्षित ने बता दिया है। देखो क्या बोला गया, ये बोल रहा है 2 टैप्स A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 12 आवर्स। यानी कि सर A जो है वो किसी टैंक को 10 घंटे में भर रहा है। मैंने कहा ठीक है। B उसी टैंक को क्या कर रहा है भाई, 12 घंटे में भर रहा है। बोले सर ये भी कोई नई बात नहीं है, अक्सर आपने ऐसा क्वेश्चन करवाया। इट हैज ऑल्सो अ ड्रेनेज टैप, यानी इसके अंदर एक ड्रेनेज टैप है, यानी निकास द्वार है। आप बोल सकते हैं जहां से पानी निकल भी रहा है।
इफ ऑल टैप्स आर ओपन टुगेदर, अगर सबको आपने एक साथ खोल दिया, मतलब ए और बी तो भरने का काम कर रहा है और सी वहां से पानी निकालने का काम कर रहा है, देन टैंक इज फिल्ड इन 30 आवर्स। तो आपने क्या बोला, ए प्लस बी प्लस सी, ये 30 आवर्स में भर रहा है। देन इन हाउ मच टाइम टैप सी विल एम्प्टी द फिल्ड टैंक, बोला कितने समय में टैप सी जो है उस भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। इसमें एक जल निकासी नल भी है इसके अंदर। यदि खाली टंकी में सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 30 घंटे में भर जाती है। तो नल सी भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली करेगा। देखो सबसे पहले मैं यहां पर एलसीएम ले लेता हूं इनका। जब मैंने यहां पर इनका एलसीएम लिया तो यहां पर 10, यहां पर 12, यहां पर 30, तो हम सभी जानते हैं कि एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 60 यूनिट्स। अगर मैं यहां पर एलसीएम लेता हूं तो कितना आ जाएगा भाई 60 यूनिट्स। अब 60 यूनिट्स में एलसीएम ले रहा हूं तो 60 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया 6 यूनिट्स पर आवर। 60 बाई 12 ये आ गया 5 यूनिट्स पर आवर। 60 बाई 30 ये आ गया भाई 2 यूनिट्स पर आवर। सर अब एक चीज आप देखो, ए की इफिशियंसी पता है, बी की पता है, सी की पता कर लो। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 2। ए की इफिशियंसी है 6, बी की इफिशियंसी है 5, सी की पता नहीं है। तो यहां से सी आ रहा है 2 माइनस 11 यानी कि -9। ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि मैंने यहां पर प्लस ले लिया। मुझे नहीं पता सी का काम क्या है। अब मुझे नहीं पता तो इसने माइनस के साथ ही बता दिया सी ड्रेनेज का काम कर रहा है, ये भर नहीं रहा, ये निकाल रहा है पानी। तो ध्यान रखना सी की इफिशियंसी हम लोग लेंगे 9, लेकिन वो कैसी होने वाली है नेगेटिव में, क्योंकि ये ड्रेनेज का काम कर रहा है। अगर कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज रहती है कि नहीं सर जी मैं तो क्या करूंगा, यहां पर हमें सर ने बोला है कि इसको नेगेटिव लेना है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम इसको नेगेटिव ले लो। जब आप इसको नेगेटिव लेके सॉल्व करोगे तो a प्लस बी माइनस सी बराबर कितना आ जाएगा 2। ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की इफिशियंसी है 6, बी की कितनी है 5 और सी की मुझे पता नहीं है। तो यहां पर आ गया माइनस सी बराबर 2 माइनस 11 यानी सी बराबर 9। अब यहां नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आपने माइनस साइन ले लिया, और ये माइनस साइन बता रहा है कि सी जो है वो ड्रेनेज का काम कर रहा है यहां पर। तो इस बात को आप समझ लीजिए, अगर आपने पहले से माइनस साइन ले लिया तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि आपको पहले से पता है कि वो ड्रेनेज का काम कर रहा है। अगर आपको ये बात नहीं पता और आपने प्लस ले लिया तो फिर आंसर से पता चल जाएगा वो ड्रेनेज का काम कर रहा है। ठीक है, बोला हाँ सर। वो बोल रहा है सी कितने टाइम में खाली कर देगा, मैंने कहा टोटल काम जो 60 यूनिट का है और सी की इफिशियंसी 9 है, तो आप कहेंगे 60/9 इतना समय जो होगा इसके अंदर ये क्या कर देगा, इसको पूरा का पूरा खाली कर देगा। इसके अंदर क्या कर देगा भाई, ये इसको पूरा का पूरा खाली कर देगा। तो जो सही जवाब अगर मैं यहां पर देखूं तो सर जी और डिवाइड करना पड़ेगा, तो 9 6 54, यहां पर आ गया 6/9, तो 6 घंटे और इतने मिनट आएंगे, तो 6 आवर एंड 40 मिनट। सर ये 40 मिनट्स कैसे मिला, देखो 6/9 आर ये है, इसको 60 से गुणा कर दो। जब आप इसको 60 से गुणा करोगे तो देखो 3 तिया 3 दुना, यहां से काट दो 20, तो ये कितना हो गया 40 मिनट। तो आप बोल सकते हो 6 घंटे एंड 40 मिनट, यहां से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। बताएंगे सभी बच्चे पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यदि पॉइंट क्लियर हो गया है तो मूव करते हैं अगले सवाल पर, जहां पर कहानी में छोटा सा और ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। जरूरी है कहानी में ट्विस्ट आता रहे, जब जब कहानी में ट्विस्ट आता रहेगा तब तब आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, और जब जब आप सोचने पे मजबूर होने वाले हो तब तक आपको क्वेश्चन करने में भी मजा आता रहेगा। चलो भाई करो, सभी बच्चे अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, क्या मिलने वाला है यहां पर सही जवाब।
हाँ जी, विशाल आपका जवाब आना तो बंद हो गया यार। इधर हर्षित ने जवाब दे दिया बी, अंजलि बी। हाँ जी, बाकी बच्चे बी ऑप्शन, सभी बच्चे लगभग बी ऑप्शन बोल रहे हैं। ये बोल रहा है टू टैप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली, बोथ टैप्स आर ओपनड इन एम्प्टी टैंक। दोनों को आपने खाली टैंक में क्या कर दिया भाई, ओपन कर दिया। हमने कहा ठीक है सर। इट हैज ऑल्सो फिटेड अ ड्रेनेज टैप, यहां पर एक ड्रेनेज टैप भी आपने क्या कर रखा है, फिट कर रखा है। whose operator didn't pay attention due to which it took 1 hour more to fill the tank। बोल रहा है कि ऑपरेटर ने उस पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया मतलब वो खुला रह गया होगा, कॉमन सेंस, जिसकी वजह से 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया उसको भरने में। हाउ मच टाइम टैप सी विल एम्प्टी द फिल टैंक। अब देखिए एक बात मुझे बताओ, अच्छा पहले एक चीज बताओ, ये फॉन्ट साइज आपको प्रॉपर दिखता तो है ना? मैं मोबाइल में देखूं तो मुझे तो दिख रहा है। ये फॉन्ट साइज आपको प्रॉपर दिखता है ना? नहीं दिखता हो तो बता देना, थोड़ा सा और फॉन्ट बढ़ा लेंगे। तो सर देखो इसने क्या बोला, इसने कहा ए जो है वो क्या कर रहा है, 5 घंटे में किसी टैंक को फिल कर देता है, और बी जो है वो क्या कर रहा है, 20 आवर्स में उसी टैंक को क्या कर रहा है भाई, फिल कर रहा है। तो मैंने कहा अगर मैं दोनों का एलसीएम ले लेता हूं तो मेरे पास में क्या आ गया, 20 यूनिट्स। मैंने कहा अगर ए और बी मिलकर इसको भरे तो मैंने बोला 20/5 इसकी इफिशियंसी है 4, 20/20 इसकी इफिशियंसी 1, तो इनकी ओवरऑल इफिशियंसी हो जाएगी 4 + 1 यानी 5 यूनिट पर आवर। तो सर कितना समय लेंगे, 20/5, तो सर जी ये टाइम लेंगे 4 आवर्स। लेकिन क्योंकि ऑपरेटर ने ड्रेनेज का ध्यान नहीं रखा इसलिए ए प्लस बी प्लस सी, इसको भरने में इसने 1 घंटा ज्यादा ले लिया। 1 घंटा ज्यादा मतलब वैसे 4 घंटे में भर सकता था पर भरा 5 घंटे में। अभी भी एलसीएम तो उतना ही आ रहा, तो 20/5 यानी कि सर अभी जो इफिशियंसी आ रही है ए प्लस बी प्लस सी की वो कितनी आ रही है, 4 यूनिट पर आर के हिसाब से। तो मैंने कहा भाई यहां पर देखो आप ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 4। अगर मैं बात करूं ए की इफिशियंसी तो ए की इफिशियंसी 4, बात करूं बी की इफिशियंसी तो बी की इफिशियंसी 1, सी की इफिशियंसी पता करनी है तो 4 से 4 माइनस हो जाएगा, सी बराबर आएगा -1। -1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ड्रेनेज था और आपने यहां प्लस साइन ले लिया। अगर आप यहां माइनस लेते तो वो ऑटोमेटिकली प्लस आ जाता है ना। तो हमने बोला सी की इफिशियंसी जो आ रही है वो आ रही है 1 यूनिट पर आवर। अब सी को अगर 20 यूनिट, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 20 यूनिट की है, इसको खाली करना है इस स्पीड से, तो इसको कितना समय लगेगा दोस्त, इसको समय लगेगा 20 आवर्स। तो जो बी ऑप्शन है वो आपके सामने सबसे बेहतरीन और सबसे जबरदस्त ऑप्शन आ रहा है। जो सी ऑप्शन है बेटा वो आपके सामने सबसे बेहतरीन और सबसे जबरदस्त ऑप्शन आ रहा है। बताएंगे सभी बच्चे, क्या क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ? क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ? सर एक बार दोबारा से समझा दो। ओ हो, मैंने कहा ए किसी टैंक को 5 घंटे में भर रहा है, बी उसी टैंक को 20 घंटे में भरता है। मैंने यहां पर एलसीएम लिया 20 और इफिशियंसी निकाली 4 और 1। फिर मैंने कहा ए और बी मिलकर इसको, इसकी इफिशियंसी हो गई 5, तो 20/5 यानी 4 घंटे में पूरा भर देंगे। उसने कहा कि जो ऑपरेटर उसने ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया मतलब कुछ लापरवाही की होगी, तो हमने माना लापरवाही क्या की होगी, उसने ड्रेनेज को खुला छोड़ दिया होगा, तभी तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा, एक्स्ट्रा टाइम लगा ना। तो उसने लापरवाही में ड्रेनेज को खुला छोड़ दिया होगा तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा होगा। तो मैंने कहा इन जनरल दोनों मिलकर 4 घंटे में भर सकते हैं, तो अगर ड्रेनेज खुला छोड़ दिया यानी ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर 1 घंटा एक्स्ट्रा मतलब 5 घंटे का समय ले रहे हैं। एलसीएम अगर आप देखोगे तो 5 20 5 का अभी भी 20 ही आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो इसकी नेट इफिशियंसी 4 आ जाएगी। मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 है, ए की इफिशियंसी 4, बी की 1, तो सी की भी कितनी आ गई 1। सर ये तो माइनस में आ रही है, माइनस का मतलब है ये ड्रेनेज पाइप है, इस वजह से नेगेटिव में आ रही है। तो सी की इफिशियंसी अगर 1 है तो 20/1 यानी कि ये क्या लेने वाला है, 20 घंटे का समय लेने वाला है। कौन सा बच्चा था, हिमांशु। हिमांशु बेटा समझ में आ गई बात? सर इस बार जो क्वेश्चन आपने यहां पर दिया है उसमें तो
आज हम क्लास चालू करने में थोड़ा सा लेट हो गए थे, है ना? तो अब आप सभी की जिम्मेदारी है, अब 8 बजे हमें क्या इसको बंद करना होगा, पर हाँ आप सभी की जिम्मेदारी है कि अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन को h.w में ट्राई करके आएंगे। कल ये वाली क्लास होने वाली है, ध्यान रखना, इस क्लास में कल कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ये क्लास होगी कल। तो आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन को ट्राई करके आना है और इसका जवाब कल मुझे बताना है, ठीक है? एक बार मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहूंगा जिन्होंने इजी प्रैप की क्लासेस ज्वाइन कर ली है, अच्छी बात है। आप अपने दोस्तों के साथ में भी इजी प्रैप के बारे में या इजी प्रैप की एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक इजी प्रैप की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, जल्दी से आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आप सभी बच्चों को आपके लीट एग्जामिनेशन, भले वो सीयूईटी लीट हो, बीसीसीएल हो, जीलेट हो, आईपीयू लीट हो, झारखंड डी हो, हरियाणा लीट हो, उनकी क्लासेस मिल रही है। आप अपने जेई एग्जामिनेशन, आरआरबी जेई, एसएससी जेई, बीटीएससी जेई और भी जितने भी स्टेट जेई है उनके बैचेस चल रहे हैं। आप अपने बीटेक सेमेस्टर एग्जामिनेशन, अपने डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशन, बीटेक एंट्रेंस एग्जामिनेशन और साथ साथ डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की क्लासेस भी इस एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इस सेशन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे और इसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, 2 दिन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और फिर बढ़ेंगे एक नए चैप्टर में। उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू सो मच।